नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रामपुर में आजम खां और उनके करीबियों के 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। आईटी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में दान में मिली रकम की सच्चाई तलाशने में जुटी है। सूत्रों की माने तो जब आजम खां मंत्री रहे उस दौरान उनके ट्रस्ट को भारी रकम चंदे के रूप में मिली। दान की रकम का कुछ हिस्सा विदेशों से भी आया है। जांच के दौरान कुछ कागजात ऐसे भी सामने आए जिसमें कुछ एंट्री कोड वर्ड दर्ज हैं। तो कुछ ऐसी एंट्री हुई है जो कि कोड वर्ड में है। माना जा रहा है कि ठेकेदारों और अधिकारियों की ओर से ये रकम मिली है। इस बीच खबर है कि आईटी अधिकारियों ने प्रिंटर मंगवाया। एक स्टाफ प्रिंटर लेकर आजम खां के घर पहुंचा और ऐसा माना जा रहा है कि चंदे और दान में मिली रकम काले धन को सफेद करने का एक जरिया होती है। और जौहर यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर काले धन को सफेद किया जा रहा था। आजम खां के पास ये पैसे कहीं से पहुंच रहे थे जो कि काला धन था जिसे सफेद किया। अब ये पैसे किस किस ने भेजे, दान के रूप में ये पैसे कहां से आए, यही जांच में जुटी हुई है इस वक्त टीम। और सीतापुर में एसपी नेता आजम खां के बेहद करीबी एमएफ जैदी के खातों में अरब देशों से भी फंडिंग किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी एमएफ जैदी के बेटे अहमद जैदी को लेकर एसबीआई बैंक पहुंचे, जहां इनकम टैक्स के अधिकारियों ने तकरीबन 3 घंटे तक बैंक मैनेजर के कमरे में उनके खातों को खंगाला। के यहाँ आईटी के रेड चलने के बावजूद आज उसके जब जांच में विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया था तो उस मामले को लेकर आज आईटी की टीम जो है एमएफ जैदी के बेटे अहमद जैदी को जो है स्टेट बैंक में लाई हुई है। यहीं पर उनके खातों की जांच चल रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसी गाड़ी के अंदर से जो है आईटी के अधिकारी आरएफ के जो जवान हैं उनकी सुरक्षा के अंदर यहाँ पे लेके आए हुए हैं और अंदर लगातार पिछले आधे घंटे से एमएफ जैदी के बेटे जो अहमद जैदी हैं उनको लेकर उनके बैंक खातों की जाँच कर रही है। एमएफ जैदी के बेटे अहमद जैदी को अपने कस्टडी में लेकर आईटी के अधिकारी स्टेट बैंक के अंदर आए हुए हैं और वहां पर उनके खातों की जांच कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए कि कहीं ना कहीं अब एमएफ जैदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संदीप मिश्रा, न्यूज 18 सीतापुर। अगली खबर कौशाम्बी से, जहां पर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अमर सिंह और अमित सिंह को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। 4 आरोपियों की तलाश चल रही है और इसके लिए पुलिस की टीम जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस की कुल 8 टीमें इस काम में जुटी हुई हैं। डीएम और एसपी गांव में कैंप कर रहे हैं। 3 लोगों की हत्या से गांव में तनाव की स्थिति है और इसलिए मौके पर 3 कंपनी पीएसी की भी तैनाती की गई है। जमीन विवाद की जांच का आदेश दिया गया है। एडीएम, वित्त और राजस्व 3 दिन में जांच कर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे। इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम के मुताबिक राजस्व विभाग ने पैमाइश कराकर कब्जा सौंप दिया था। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। थाना संदीपन घाट के पंडा चौराहे की ये वारदात है। बेटी, दामाद और पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, घरों दुकानों में आग लगा दी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। जानकारी के मुताबिक जमीन के विवाद में यह हत्या हुई है। एसपी ने बताया कि मामले में 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भी लगातार कई थानों की पुलिस यहां पर डटी हुई है। एक ही बार लेकर के न्यूज़पेपर ही छाप दिया है। बिल्कुल जांच जो है प्राथमिक तौर पर ही करी जा रही है और मौखिक तौर पर ही की जा रही है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मृतक पक्ष है उन्होंने किन्हीं और सज्जन जिनका यहाँ पर पट्टा था उनसे ये ज़मीन एग्रीमेंट कराई थी और उस एग्रीमेंट के आधार पर आप यहाँ पर वासित थे और इनका एक वाद सिविल कोर्ट में चल रहा था, जो कि अभी बताया गया है कि जो जिनके नाम एग्रीमेंट टू सेल था उन्होंने यहाँ पे ग्राम सभा के खिलाफ किया हुआ था और उसमें कार्रवाई चल रही थी।
तो यह ज़मीन विवाद के सामने आने की बात आई है। तो अभी जो डिटेल में जो जांच करेंगे, रिकॉर्ड को परखेंगे, तब आगे बातें आएंगी, संज्ञान में। चकबंदी अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर इधर उधर जमीन की जा रही थी। तो वो जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा तथ्य, अगर इसकी पुष्टि होगी तो उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर की जानकारी मिलने पर एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने आईजी रेंज और कमिश्नर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। एडीजी के मुताबिक घटना की प्रतिक्रिया में 4 लोगों के घर जला दिए गए। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 8 लोगों पर नामजद एफआईआर करवाई गई है। गुड्डू यादव, अमर सिंह, अमित सिंह, अरविंद सिंह, अनुज सिंह, राजेंद्र सिंह, सुरेश और अजीत यादव पर केस दर्ज हुआ है। 6 लोगों को उन्होंने नामित किया है, जिसमें से 1 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 2 लोगों का भी पता चल गया है कि कहां पे। लगभग 8 पुलिस की टीमें अलग अलग जगह पे दबिशें दे रही हैं और साथ में यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम आके सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके बहुत जल्दी साक्ष्य संकलित करके इस पे कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ ये भी पता चला है कि 4 लोगों के घर जो है ये इसी प्रतिक्रिया में जलाए गए हैं, जिसके संबंध में भी कार्रवाई होगी, जिसके संबंध में एफआईआर लिखी जाएगी और कार्रवाई होगी। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 3 दिन से पहाड़ों के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। एनकाउंटर वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और एडीजी भी मौजूद हैं। 2 दिन पहले इन्हीं आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान 3 अफसर शहीद हो गए थे, जिनमें से 2 अफसर सेना के और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की तलाश में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। अनंतनाग के इन जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिनमें एक का नाम कोकरनाग बताया जा रहा है। कोकरनाग का रहने वाला है, जिसका नाम है उजैर खान। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। उजैर पिछले साल जुलाई में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। दो दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह को पैतृक गांव भड़ौजिया में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हजारों लोग इस बलिदानी को देखने के लिए अंतिम नमन के लिए पहुंचे। शहीद के भाई संदीप सिंह ने उनके बेटे कबीर के साथ मुखाग्नि दी। इससे पहले शहीद के बेटे ने जय हिंद का नारा लगाया। इसको आगे करो ना यार, इतना जना है वहां पे पीछे। हाँ कर लो, कैमरे आ गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नल मनप्रीत सिंह, जिन्होंने शहादत दे दी। पैतृक गांव भड़ौजिया में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ उनका। न सिर्फ गांव के बल्कि गांव से बाहर के भी आसपास के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे अंतिम विदाई देने के लिए। सबकी आंखें नम थी। शहीद के भाई संदीप सिंह ने और उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान शहीद मेजर आशीष ढौंचक का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा और पानीपत से उनके पैतृक गांव बिंझौल पहुंचाया गया। पानीपत से बिंझौल शमशान घाट तक अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग नजर आए। लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद को विदाई देने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ दिखी। लंबी कतार में लोग खड़े रहे। दोनों तरफ खड़े लोगों ने फूल बरसाकर आशीष को विदा किया। आशीष तेरा नाम रहेगा, आशीष तेरा नाम रहेगा। इधर गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में तेज बारिश के दौरान मंदिर के पास आकाशीय बिजली गिरने से 13 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। 3 महिलाएं झुलस गईं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजली गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आनन फानन में घायल महिलाओं को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बिजली गिरने का एक वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरते समय तेज धमाके के साथ कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया था।
बारिश हो रही थी और बारिश जैसे भी थोड़ी सी हल्की हुई तो एकदम से बहुत जोर की धमाका हुआ। तो धमाके को सुन के लोग इधर उधर भागे दौड़े, देखा लोगों ने। तो यहाँ आने के बाद में पता लगा है एक तो मतलब बिजली सिर पे डली है उसके बिल्कुल, तो बाल वगैरह सब जल गए थे। टोटल 5 लोग हैं ये। क्या मौत भी 5 लोग, मौत एक की बताई जा रही है। एक को लेकर आ रहे हैं वापसी एम्बुलेंस जो भेजी थी पहले, वो जिसके सिर पे मतलब डली है बिजली। ये लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये यही झुग्गियों में रहते हैं, मंदिर के पीछे झुग्गी है ये। इधर मऊ में यात्रियों से भरी रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई यात्रियों को मामूली चोट पहुंची है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सराय लखानी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। गाजियाबाद के क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 8 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई है। साथ ही चोरी करने में इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान भी पुलिस ने बरामद किए। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसे लेकर गाजियाबाद पुलिस ने एक अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक पहले ये बदमाश गाड़ियों की रेकी किया करते थे और उसके बाद मौका पाकर नकली चाबी की मदद से गाड़ी चुरा लिया करते थे। और अब खबर औरैया से, जहां बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। मामला दिव्यापुर कस्बे का है। बताया जा रहा है कि पिता ने 4 बीघा जमीन दोनों छोटे बेटों के नाम कर दी थी, जिससे बड़ा बेटा नाराज था। बड़े बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर माता पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश कर रही है। बड़े भाई रमाकांत के द्वारा इनके माता पिता श्यामलाल राजपूत और राम जानकी इनकी कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई है। ये रमाकांत उमाकांत सर्वेश तीनों एक ही मकान में रहते थे। पूर्व में इनके बीच में मनमुटाव के कारण माता पिता ने उमाकांत और सर्वेश के नाम उनकी 4 बीघा खेती कर दी थी, जिसको लेकर इनके बीच में कसीदगी व्याप्त थी। रमाकांत को कोई जमीन ना मिलने के कारण अक्सर ये विवाद करते थे। कल रात को माता पिता गांव में जो जानवर बंधे होते हैं उसके पास एक छप्पर में सोए थे। रात का फायदा उठा के इन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने यहां अवैध हथियारों को बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनके पास से तमंचे, बंदूक, राइफल, बने अधबने तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने आम के बाग में फैक्ट्री बना रखी थी। वहां बनाए गए तमंचे और बंदूक की सप्लाई ये दूसरे जिलों में भी कर रहे थे। इन बदमाशों पर अवैध हथियार तस्करी के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। दोनों तस्कर लखीमपुर खीरी, हरदोई और शाहजहांपुर में बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करते थे, जिसकी वजह से कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। चंदौली में एक सूटकेस के अंदर महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। चक्करघट्टा इलाके में घने जंगल के बीच लाल रंग का सूटकेस देख स्थानीय लोगों ने जानकारी दी पुलिस को, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग खोला तो उसके अंदर एक महिला का शव अर्धनग्न स्थिति में मिला। महिला के हाथ में सरिता लिखा हुआ है। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस महिला की शिनाख्त में जुटी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई। के गांव धनकुआरी के जंगल में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ चल रही है। दोस्तपुर के जंगल में अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला था। पति का आरोप है कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला दिल्ली पब्लिक स्कूल में काम किया करती थी। डीएम की सिफारिश पर डॉक्टर्स का 3 सदस्यीय पैनल गठित किया गया है, जो इस मामले की जांच कर रहा है। इधर आगरा में छात्र की हत्या को लेकर परिजनों और गांव वालों ने हंगामा किया। यहां
बिजौली गांव में एक लड़के की बेरहमी से हत्या हुई थी। आरोप है कि पहले छात्र की आंखों में पट्टी बांधकर उसे घसीटा गया, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लड़के के परिवार वालों ने आज थाने पहुंचकर गांव वालों के साथ मिलकर शव रखकर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये मामला हुआ है 11 तारीख का वाक़ा है। 11 तारीख को अभिषेक घर से AR लाइब्रेरी के लिए आया था और हमने सोचा कि लाइब्रेरी गया है वो। उसके बाद में रात्रि 10 बजे हमारे पास एक बिजौली गांव का लड़का दीपक वाल्मीकि समाज से वो घर पे जाता है कि आपका बच्चा लंबर बाग वाली गली में पड़ा है और उसके सिर से खून बह रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।